नमस्कार दोस्तों, कार बाजार के आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज बात करते हैं नई नवेली दो कारों के बारे में। एक तो बिल्कुल नई ही कार है, दूसरी कार का फेस लिफ्ट आया है, MG हेक्टर और टाटा के सेरा का जो दूसरे जनरेशन है, नया जनरेशन है, काफ़ी सारी चीज़ें नई आई हैं। हालांकि दोनों गाड़ियाँ अलग अलग सेगमेंट की हैं, लेकिन MG हेक्टर ने जो स्टार्टिंग प्राइस रखा है अपना, वो तकरीबन एक जैसे ही रख दिया है। 12 लाख रुपए से गाड़ी शुरू कर रहे हैं अपनी, 11,99,000 रुपये से शुरू कर रहे हैं अपनी गाड़ी बेस ट्रिम। और वहीं पे टाटा की सियरा 11,49,000, यानी कि तकरीबन 50,000 का एग्जैक्ट डिफरेंस रहेगा दोनों गाड़ियों के अंदर। सेगमेंट बड़ा हो गया लेकिन प्राइस ब्रैकेट सेम ही है, तो यहाँ पे रेगुलरली बन जाती है कि कौन सी गाड़ियाँ में लेनी चाहिए। तो नई गाड़ियाँ हैं, दोनों के बारे में बात करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं अपना फटाफट से अपना वीडियो। दोस्तों MG की हेक्टर जो कि पेट्रोल डीजल दोनों में आती है, सेरा पेट्रोल डीजल दोनों में आती है। MG के पास एक ही टर्बो इंजन है, पेट्रोल में, डीजल में भी एक ही इंजन है। लेकिन सेरा के पास 2 पेट्रोल इंजन है, एक डीजल इंजन है, एक नया नवेला इंजन है, एक नेचुरल एस्पिरेटेड पुराने वाला इंजन है। तो दोनों गाड़ी के अंदर डिफरेंस क्या है वो देखते हैं, बात करते हैं। साइज, डायमेंशंस, वेरिएंट, माइलेज, क्या क्या चीज़ें हैं वो बात करते हैं सर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहली बात दोस्तों, स्टाइल नाम से बेस ट्रिम आता है MG हेक्टर का। हेक्टर प्लस दोनों की चेंज कर दिया गया है। 12 लाख रुपये पड़ता है, जो कि 50,000 रुपये महंगा है स्मार्ट प्लस सियरा के वेरिएंट से। माइलेज की बात की जाए तो 14 की माइलेज के करीब ये गाड़ी देती है। सेरा का एज यहाँ पे ज़्यादा बढ़िया मिल जाता है, हमें 1 पॉइंट ज़्यादा मिल जाता है। 18.2 की माइलेज ये क्लेम करती है गाड़ी, जो कि ऑन रोड दे भी देगी। 1.5 लीटर का ही दोनों के इंजन आता है फुल बेस ट्रिम में। लेकिन फ़र्क ये है कि जो MG हेक्टर का इंजन है वो टर्बो चार्ज इंजन है, सियरा का इंजन है वो 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड है। दोनों इंजन 1451 सीसी का इंजन है MG हेक्टर का, 1498 सीसी का सियरा का। और देखा जाए अगर इसकी पावर टॉर्क की बात की जाए, 141 250 Nm की टॉर्क जनरेट होती है MG हेक्टर के अंदर टर्बो वाले में। नॉन टर्बो इंजन 105 bhp 145 Nm की जनरेट होती है सियरा के अंदर, यानी कि पावर के अंदर अच्छा खासा फर्क यहाँ पर दिखाई देता है। बेस ट्रिम में 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। टायर प्रोफाइल की बात की जाए तो 215/60/R17 और 215/65/17, तकरीबन एक जैसे टायर दोनों गाड़ियों के अंदर ही प्रोफाइल में मिलते हैं। बेस ट्रिम में ऊपर जाते थे 18-19 इंच तक टायर मिल जाते हैं। साइज की बात करते हैं, मैटर करता है। लेंथ 4699 MG हेक्टर, क्योंकि एक सेगमेंट बड़ी गाड़ी है तो बड़े इसी साइज भी लेंथ में मिल गया इसको। 4340 सियरा की है। यहाँ पे तकरीबन 350 mm बड़ी गाड़ी हमें देखने को मिल रही है MG हेक्टर। विड्थ की बात की जाए तो 1835 और 1841 लेकर 7 mm ज़्यादा गाड़ी हमें दिखती है यहाँ पे सियरा। छोटी गाड़ी होने के बावजूद इसमें चौड़ाई ज़्यादा है, तो यानी कि रोड प्रेजेंस और अंदर बैठने की जगह दोनों बहुत अच्छी मिलेगी इसके अंदर। हाइट की बात की जाए 1760-1715, यहाँ पे तकरीबन 45 mm छोटी गाड़ी है हाइट में सियरा। MG हेक्टर थोड़ी बड़ी गाड़ी है। व्हील बेस 2750-2730, 20 mm छोटा है सियरा का। और बूट स्पेस की बात की तो यहाँ पे बाजी मार लेती है सियरा। 587 लीटर का बूट स्पेस मिलता है हमें MG हेक्टर के अंदर। सियरा के अंदर अपने सेगमेंट के उससे ऊपर बड़ी गाड़ी के भी ज़्यादा 622 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो कि अच्छा खासा डील ब्रेकर बन सकता है। इसके अलावा बेस ट्रिम में क्या क्या मिसिंग है सियरा के अंदर, 60/40 स्प्लिट, रियर सीट आर्मरेस्ट, रियर USB चार्जर और जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो मिसिंग है, जो कि ये MG हेक्टर के अंदर आपको बेस ट्रिम में ही मिल जाएगा। जो सियरा के अंदर मिलता है MG हेक्टर में मिसिंग है वो है ऑटो AC उसमें भी है लेकिन मैनुअल है। ऑटो AC, हिल डिसेंट कंट्रोल सेफ्टी के अंदर ऐड किया हुआ मिलता है। बस यही चीज़ें हैं, बाकी चीज़ों में हेक्टर ज़्यादा आगे निकल रही है। अब हेक्टर के प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं हम। टोटल कुल मिला के इसमें क्या क्या चीज़ें मिलती है, चाहे बेस ट्रिम और टॉप ट्रिम तक जाते हैं, क्या क्या खासियतें हैं जो इसको सियरा से ऊपर बिठाती हैं। सबसे पहली बात, चाहे इंटीरियर में देखें एक्सटीरियर में देखें, बड़ी अच्छी इस गाड़ी के अंदर फील आती है। फिट फिनिश गाड़ी की अच्छी है। अगर देखें दूसरी खासियत तो सबसे बड़ी खासियत इसकी है इसका साइज़, सेगमेंट। इसके अलावा दोस्तों साइज़ भी मैटर करता है, क्योंकि सेगमेंट बड़ी गाड़ी है सियरा से, तो इसका साइज़ भी बहुत अच्छा है। चाहे आगे की सीट हो चाहे पीछे की सीट्स हों, तो यहाँ पे 6 फीट के या उससे ऊपर के हाइट के पर्सनस के लिए भी बड़े आराम से जगह बन जाती है। अंदर से गाड़ी बहुत रूमी फील होती है। अगली बात की जाए दोस्तों इसके टॉप लोडेड फीचर्स के बारे में, चाहे अब फेसलिफ्ट करके भी इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसका साइज़ नहीं बढ़ाया गया, लेकिन अभी भी साइज़ में सेगमेंट में सबसे बड़ा है।
वहाँ तो सियरा कहीं भी इसके आसपास भी नहीं है। 14 इंच का बड़ा सा टैब इसके अंदर दिया गया है, जो कि देखने में भी काफ़ी सुंदर है। टच फील उसकी अच्छी है। अब थोड़ा अपडेट भी कर दिया गया, रैम बढ़ा दी गई है उसकी, तो ये चीज़ और अच्छी एनहांस कर दी गई इसके अंदर। वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरामिक सनरूफ जैसी सुविधाएं और उसके साथ ही बहुत सारे और फीचर ऐसे हैं जो कि इसको काफ़ी अच्छी और सुंदर गाड़ी देखने में बना देते हैं। सेफ्टी के बारे में बात करें तो सेफ्टी बहुत अच्छी है इस गाड़ी के अंदर। अडाज 360 कैमरा जैसे जिसके फीचर दिए गए वो काफ़ी काबिल तारीफ हैं। रिफाइंड पेट्रोल इंजन जो इसका है वो भी इसको काफ़ी स्मूथ राइड बनाता है, कंफर्टेबल राइड है इसकी। चाहे आप खड्डे हों, शहर हो, देहात हो, हाईवे हो, घाट हो या पहाड़ पे हो, कहीं मर्जी आप ले जाए गाड़ी को, बड़ी कंफर्टेबल राइड देगी और पेट्रोल इंजन का काफ़ी स्मूथ चलता है। कुछ दोस्तों माइनस पॉइंट भी है इस गाड़ी में। माइनस पॉइंट क्या है? सबसे बड़ा माइनस पॉइंट तो फ्रंट में आप जो अपडेट किया गया है, लोग क्रोम को हटा रहे हैं, ये क्रोम को और ज़्यादा प्रोमिनेंट कर रहे हैं। पता नहीं है क्या सोच के कर रहे हैं, आजकल क्रोम पसंद इतना नहीं किया जाता, फिर भी अब मैंने पिछला वीडियो बनाया था उसके अंदर आप चेक कीजिए, सारी डिटेल उसमें डाल रखी है कि इसका जो फ्रंट प्रोफाइल है कितना ज़्यादा प्रोमिनेंट कर दिया। पहले बारीक थे क्रोम की जो क्रिस्टल से, अब क्रिस्टल को और बड़े बड़े स्क्वेयर्स बना दिया गया है, उसको हनीकॉम्ब कर दिया इतने बड़े बड़े करके। अब हर एक अपना अपना मैटर है, किसी को क्रोम पसंद है नहीं पसंद है, लेकिन फिर भी आपकी गाड़ी की सेल अगर इतनी नहीं निकल रही तो आप ऐसी रिस्क क्यों लेते हो? तो ये मेरे को सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगता है इसका जो फ्रंट फेशिया है। यहाँ पे क्रोम को चेंज करना, कम करना चाहिए था, यहाँ पे और बढ़ाते जा रहे हैं। आजकल की जो नई गाड़ियाँ, सफारी जैसी गाड़ियाँ, हैरियर जैसी गाड़ियाँ, सियरा जैसी गाड़ियाँ जो आ रही हैं, उनके अंदर क्रोम का तो बिल्कुल ही इस्तेमाल खत्म ही कर दिया गया है। इवन लोगो तक नहीं दिया गया क्रोम के अंदर। तो ये उसको थोड़ा और एनहांस करने में लगे हैं, बाकी कस्टमर का अपना चॉइस है। मेरे को ये चीज़ थोड़ी सी अटकती है इसकी। दूसरी बात है दोस्तों, जो डीजल इंजन का उसमें कोई भी ऑटोमेटिक विकल्प नहीं है। आजकल का ट्रेंड है मैनुअल के साथ ऑटोमेटिक गाड़ी भी बिकती है बराबर की। यहाँ पे सियरा बाजी मार जाती है। पेट्रोल में भी और डीजल में भी इसके पास ऑप्शन है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सीवीटी ट्रांसमिशन दिया गया पेट्रोल के अंदर ही। और रही बात स्पेस की, स्पेस तो बहुत है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा और सीट्स को, कुशनिंग को थोड़ा और बेटर किया जा सकता था, अंडर थाई सपोर्ट को और थोड़ा बेटर किया जा सकता था, पर्टिकुलरली रियर के अंदर, जो कि अभी भी अपडेट करके भी आपने ये चीज़ें इंप्रूव नहीं की। तो इसके बारे में मैंने वीडियो जो बनाया उसमें वही यही बात की थी, कुछ नहीं बदला। फ्रंट की ग्रिल चेंज कर दी, पीछे रियर में आपने टेल लाइट हटा दी, चेंज कर दी, दूसरी लगा दी हैं, और उसके बाद एलॉयज कर दिए, बाकी चिपका के वही सौदा दोबारा पकड़ा दिया। तो यहाँ पे जो चीज़ें कमी थी उसको चेंज करनी चाहिए था। ग्राउंड क्लियरेंस अभी भी पहले भी दिक्कत थी, इतनी बड़ी व्हील बेस होने के बावजूद इसको ग्राउंड क्लियरेंस को नहीं उठाया गया, तो वहाँ पे वही दिक्कत अभी तक चलती रह रही है। हालांकि दोस्तों इंजन अच्छा है इसका, पेपी इंजन है, कंफर्टेबल राइड है, लेकिन पेट्रोल में इंजन आपका अगर अच्छा भी है तो फिर भी उसके अंदर थोड़ी फ्यूल इकोनॉमी तो होनी चाहिए ना। 13-14 की माइलेज आप ऑन रोड दे रहे हो तो यहाँ पे गाड़ी कैसे चलेगी पेट्रोल के अंदर, पर्टिकुलरली जब आप मुकाबला ही सियरा से कर रहे हो। अब सियरा के अंदर देखते हैं दोस्तों जो खासियतें, जो कमियां, वो देखते हैं क्या है। सियरा के अंदर जो खासियतें हैं उसके बारे में काफ़ी बार वीडियो बन भी चुका है, लेकिन इसके साथ कंपटीशन करके देखते हैं क्या है। सबसे पहली बात तो जो रेड डॉट का इसको डिज़ाइन, बेस्ट डिज़ाइन का इसको मिल चुका है प्राइज़, वो इसकी रोड प्रेजेंस को दर्शाता है, कितनी अच्छी इसकी रोड प्रेजेंस है। बिल्कुल अलग यूनिक सी गाड़ी लगती है। दूर से देखने में आपको गाड़ी ज़्यादा बड़ी लगती है, जबकि प्रैक्टिकली अंदर से गाड़ी इतनी बड़ी नहीं है। मैं स्पेस की या कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस गाड़ी का डिज़ाइन इतना कॉम्प्लीमेंट करता है इसको कि गुड लुकिंग गाड़ी में से एक गाड़ी में गिन सकता हूँ इस गाड़ी को। दूसरी बात, जो पेट्रोल का इंजन है उसमें 2 वेरिएंट मिल जाते हैं उसको, दोनों में ऑटोमेटिक भी मिल जाता है, एक मैनुअल मिल जाता है। डीजल के अंदर मैनुअल ऑटोमेटिक, यानी कि सभी के लिए कुछ ना कुछ मिल जाता है। अब आने वाले वक्त के अंदर व्हीकल भी आ रहा है, फिर उसके बाद ऑल व्हील ड्राइव की ऑप्शन भी आ रही है, तो ऑप्शन इसमें बहुत सारे मिल जाएंगे। यहाँ पे MG हेक्टर थोड़ा पीछे रह जाती है, जहाँ पे इंजन ऑप्शंस कम मिल जाते हैं। दूसरी बात कहें तो इसके अंदर भी कोई कमी नहीं है अपने सेगमेंट के हिसाब से। रियर सीट में काफ़ी अच्छा कंफर्ट है, काफ़ी अच्छी राइड क्वालिटी है, तो ये अंदर से बाहर से गाड़ी बहुत अच्छी लगती है, देखने में भी कंफर्टेबल है, गाड़ी चलाने में काफ़ी कंफर्टेबल है। एक बार राइड करके देखें तो बड़ा मज़ा आता है इस गाड़ी को चला के। सभी पैसेंजर के लिए काफ़ी अच्छी जगह आपको मिल जाएगी। फीचर्स में ये भी कम नहीं है, लोडेड है फीचर से, जिसके साथ कि सेगमेंट में सबसे बड़ा सनरूफ आपको मिल जाता है टॉप ट्रिम तक जाते जाते, 360 कैमरा, 2 जोन AC, और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे फीचर हैं जो काम के हैं। इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात की जाए तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा बढ़िया एक्सपीरियंस मिलेगा। कारण क्या कि सबसे बड़ी बात, टॉप ट्रिम तक जाते जाते इसके अंदर ट्रिपल स्क्रीन का लेयर मिल जाती है। को पैसेंजर के लिए एक अलग से डेडिकेटेड स्क्रीन है जिसके अंदर गेमिंग वगैरह सब कुछ कर सकते हैं आप, अलग से अपने लिए उस गाड़ी को, जो स्क्रीन को यूज़ कर सकते हैं। ना केवल स्क्रीन, बल्कि इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसको अगर आप म्यूजिक चलाएंगे उसके अंदर, तो ट्रम्प कार्ड कह सकते हैं इस गाड़ी का, सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है इस गाड़ी के पास। कारण क्या कि ट्रिपल स्क्रीन प्लेयर होगी, 12 स्पीकर है, JBL का साउंड सिस्टम जो डॉल्बी एटमॉस के साथ है, उसके साथ ही
टॉप ट्रिम में जाते जाते साउंड बार भी इसके अंदर मिल जाती है, जो कि इसकी जो ड्राइव एक्सपीरियंस है उसके साथ अगर आपने म्यूज़िक का आनंद लेना है तो बहुत ही शानदार आपको आनंद ये देगी। बहुत बढ़िया अनुभव मिलता है इस गाड़ी के अंदर। माइनस इसके लिए मैंने डेडिकेटेड अलग से वीडियो भी बना रखा है कि जब आप बुक कराने जा रहे हो तो इसके बारे में सोच के जाइए। उसके लिए आपने देखना है तो आई बटन पर क्लिक कीजिए, डिटेल आपको सारी उसमें मिल जाएगी अकेली। सबसे बड़ी बात डीजल इंजन इसका, कह तो रहे हैं बहुत अच्छा है, इस गाड़ी के लिए बहुत सफिशेंट है, लेकिन बेटर हो सकता था, काफ़ी बेटर हो सकता था। 1.5 लीटर का इंजन थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट करता कम नज़र आता है। दूसरी बात, अब गाड़ियाँ जैसे शोरूम के अंदर पहुँच रही है तो वहाँ पे अभी से ही 1 दिन या 2 दिन पहुँचे को गाड़ी को होया नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम्स उसमें आनी शुरू हो गई हैं। किसी गाड़ी में आपने देखा होगा वीडियोज़ में, पिछली जो टेल लाइट आधी चल रही आधी नहीं चल रही, कई जगह पे इलेक्ट्रिकल अंदर के फॉल्ट बहुत नज़र आ रहे हैं। तो ये चीज़ें अभी सुधार के इसको पेश करना चाहिए था, बेशक के महीना और लगा देते। अगली बात है दोस्तों, इसके मैंने वीडियो में डाल रखा है पहले ही कि जो सनरूफ बहुत बड़ी है और साइडों में जो इतना बड़ा ग्लास एरिया दे दिया है वो गर्मियों में काफ़ी दिक्कत करने वाला है हमें। ग्रीन हाउस का इफेक्ट जो है वो हर जगह अप्लाई होता है, वो फिर चलती रोड के ऊपर हो, हाईवे के ऊपर हो, ऊपर से धूप पड़ेगी। अब तो सर्दियाँ यहाँ पे नॉर्थ एरिया में, लेकिन जब गर्मी पड़ेगी तो फिर आफत का सामना करना पड़ेगा। वहाँ पे उस टाइम एसी की भी ज़्यादा प्रेशर से काम करना पड़ेगा, उसको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, फिर इंजन के परफॉर्मेंस से भी फर्क पड़ता है इस चीज़ों से। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर हैं। अगली बात, नया व्हीकल है तो इसके बारे में भी पता ही नहीं है कि क्या एक्सपीरियंस मिलेगा क्या नहीं। MG हेक्टर के अंदर कुछ अपडेट नहीं किया तो इसका फ़ायदा भी इसको ये मिलता है कि काफ़ी जांची परखी पुरानी गाड़ी हो गई हो, जो कमी है वो हमारे सामने है, जो खासियत है वो भी हमारे सामने है। इसके बारे में सब कुछ हमें अभी जानना है। 1-2 साल अभी गाड़ी चल जाएगी, रोड के ऊपर चलती दिखेगी हमें, कुछ प्रॉब्लम्स लोगों को आएंगी, जो कस्टमर वो देखेंगे, वो टाटा कैसे एड्रेस करता है उसको, वो चीज़ें सब देख के ही अभी बता सकेंगे इसके बारे में कि इसको चला सकते हैं, ड्यूरेबल है गाड़ी के नहीं है। अगली बात भी इससे साथ ही जुड़ी है, जो हाइपरॉन इंजन जो इन्होंने नया निकाला है, हालांकि बाकमाल एवरेज तो दिखा दी उसने, बहुत बड़ी एवरेज दे रहा हो, लेकिन अभी लॉन्ग टर्म इसकी रिपोर्ट क्या है वो हमारे पास अभी नहीं है। हालांकि बोल रहे हैं ये काफ़ी रन करके देख लिया गया इस गाड़ी को, गांव में, देहात में, पहाड़ पे, ठंड में, बारिश में, हर जगह इसको चला के देख लिया गया है। लेकिन प्रैक्टिकल हर एक बंदे की अपनी अपनी ड्राइविंग की हैबिट्स होती हैं, तो क्या सभी लोगों के लिए, सभी हैबिट्स के लिए गाड़ी खड़ी उतर पाएगी, वहाँ पे भी देखना इसको जरूरी बनता है। वो अभी देखने वाली बात है, क्वेश्चन मार्क वहाँ पे बनता ही बनता है। कुछ चीज़ें दोस्तों अभी भी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश इसमें बनती है, जैसे कि जो साइड में इसका जो पावर विंडो के स्विचेस हैं उसके लिए अलग से उसको निकाल दिया गया, वो काफ़ी हिल रहा है अभी भी, कई वीडियो में भी आपने देखा होगा, और कई जगह पे इसके अंदर गैप्स अभी भी हैं। हालांकि इसको कह रहे कि बहुत प्रीमियम गाड़ी हमने बना दी है, लेकिन अभी भी इसमें गलतियों की गुंजाइश है, इसको सुधार की गुंजाइश अभी भी बनती है। तो दोस्तों यही सब चीज़ें हैं। मैं डीजल इंजन के बारे में बात अभी नहीं की, क्योंकि डीजल इंजन की परफॉर्मेंस हेक्टर और सियरा की काफ़ी नेचर में अलग अलग है। हम बेसिक बात कर रहे थे इसी की, क्योंकि कीमतों में काफ़ी फ़र्क वहाँ जाता है, तो कोई तुक नहीं बनता कि सियरा और हेक्टर का मुकाबला करके देखा जाए डीजल वेरिएंट में। मैं अभी पेट्रोल में ही देख रहा था, इसमें 50,000 का डिफरेंस है, तो क्या क्या खासियत है, क्या क्या माइनस पॉइंट इसमें है, कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको फ्यूल इकॉनमी अच्छी लगती है, नई गाड़ी लेनी है आपने, बिल्कुल नया रिफ्रेश लुक, जो रोड के ऊपर आप गाड़ी लेके जाए तो लोग गर्दन घुमा के देखें, तो वैसा कुछ फील चाहिए आपको, तब तो आप सियरा के ऊपर जा सकते हैं। इधर एक बड़ी गाड़ी, थोड़े से 50,000 रुपये एक्स्ट्रा लगने हैं, लेकिन आपको टर्बो इंजन मिल जाएगा एंट्री से ही, और आपको थोड़ी बहुत फ्यूल इकॉनमी में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लेकिन गाड़ी एक बड़ी मिल जाएगी, 1.7 ऊंची गाड़ी आपको मिल जाएगी, तो वो कंफर्टेबल पेट्रोल इंजन मिल जाएगा, जांचा परखा इंजन मिल जाएगा, तो वो चीज़ें आपको सब चाहिए तो आप हेक्टर पे जा सकते हैं। तो जो आपकी ज़रूरत है वैसे हिसाब से हम इसको डिसाइड कर सकते हैं। बताइएगा दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहे हो, तंदुरुस्त से। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद दोस्तों।